हेलो स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे एसएससी जेई के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है यहाँ पर विदेशी आक्रमण, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ एकदम यहाँ पर हम बताने वाले जो आपके जेई एग्जाम में 100% पुट अप हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर विद प्रूफ यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके जेई में पूछे गए हैं और आने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, मोस्टली आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन। और देखिए इस बार का हमारा टारगेट क्या है, इस बार का टारगेट यहाँ पर देखिए जेई में सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, और डेडिकेशन के साथ एकदम स्टडी करके रहना है और देखिए तभी हमारा जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर आज का टॉपिक यहाँ पर क्या है, आपका 11 नंबर टॉपिक है। अभी तक क्या है 10 टॉपिक को हम एकदम कंटिन्यू कर चुके हैं। और जो स्टूडेंट नहीं देखें देखिए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए देखें एकदम विथ नोट्स एकदम बनाते चले, 100% गारंटी के साथ आपका देखिए एग्जाम जो है ये क्रैक होकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स क्या हैं यहाँ पर देखिए CHSL, MTS, CPU एंड GD, देखिए एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हम टॉपिक आपको करा रहे हैं प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए आज को जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी आक्रमण हुए यहाँ पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखिए सारा कुछ एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में जो गलत कथन है उसे चुनना है। ठीक है, मतलब चॉइस करना है। अब देखिए कनिष्क, ठीक है, कनिष्क को आप जानते हैं, ठीक है, जो कुषाण शासक थे। और इनसे रिलेटेड आपको ऐसा पॉइंट चारों में से ढूंढना है जो रॉन्ग हो, जो रॉन्ग स्टेटमेंट एकदम डिनोट करे, उस वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि गलत कथन यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको हमको बताना है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स कनिष्क के बारे में जानते हैं वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है तिथि बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। यानी कि उसके शासनकाल मतलब कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही होगा या गलत होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, उनके साम्राज्य की राजधानी जो कैपिटल थी, यहाँ पर देखिए जो कैपिटल थी कनिष्क की जो कैपिटल थी वो गंडारा में पुरवरा में स्थित थी। ठीक है, पुरवरा में सिचुएटेड थी आपका। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया सही। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका सी नंबर जो पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है चरक जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। यानी कि कनिष्क के समकालीन कौन थे, चरक थे। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम सही है। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका जो डी नंबर पॉइंट है कह रहा है हुविस्का कनिष्क की उत्तराधिकारी थी। अब ए भी जो यहाँ पर देखिए हुविस्का है, ये भी क्या है कनिष्क की उत्तराधिकारी, ये भी आपका करेक्ट है। याद रखेंगे देखिए बहुत एक क्वेश्चन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपके आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है सिविल में। ठीक है, देखिए एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है, ये आपका सेकेंड शिफ्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये तीनों आपके सही हैं, करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अब इनको देखिए एकदम नोट डाउन करते चलिएगा कि आपकी जो कैपिटल है, ठीक है, कनिष्क की जो कैपिटल है वो क्या है, गंडारा में पुरवरा में स्थित है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए चरक के कनिष्क के समकालीन आपके चरक होगा, इसको नोट डाउन करिए, तो ये भी आपका सही है। और थर्ड लास्ट है आपका हुविस्का कनिष्क की उत्तराधिकारी थी, तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि उसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम सारा कुछ एकदम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि ये आंसर क्यों गलत हुआ। देखिए कहा जा रहा है तिथि बौद्ध परिषद उसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है, क्योंकि ये जो कनिष्क थे, ठीक है, कनिष्क जो थे इनके शासनकाल जो था, ठीक है, ये कौन से बौद्ध परिषद में हुआ, वो चतुर्थ में हुआ, फोर्थ में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इसलिए ये क्या है गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, यहाँ पर अगर चतुर्थ होता तो ये भी हमारा सही होता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इसकी डीपली, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, देखिए ये एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है जितनी भी आपको टेबल दिख रही है इसमें से, ठीक है। आपका किस स्थान पर हो बौद्ध संगीति हुई ये पूछ सकता है, शासनकाल किसका था, अध्यक्ष कौन थे, ये सारा कुछ आपका पूछ सकता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो आपकी 483 BC में हुई, ठीक है। द्वितीय जो हुई वो 383 BC में, और तृतीय जो है वो 251 BC में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किस स्थान पर हुई थी, राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में, ठीक है, तिथि। और चतुर्थ जो थी वो कश्मीर यानी कुंडलवन में हुई। अब इसमें शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का, जो कि क्या है हर्यक वंश के यहाँ पर थे। और यहाँ पर देखिए कालाशोक ये द्वितीय के हैं, और ये क्या है शिशुनाग वंश के यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए अशोक जो कि मौर्य वंश के, ठीक है। अब चतुर्थ जो है कनिष्क यानी कुषाण वंश की। अब देखिए इसमें अध्यक्ष महाकश्यप, इसमें अब अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर देखिए सब्बकामी या सबक मीर हैं, ठीक है, साबमीर। और यहाँ पर देखिए इसमें कौन है, तो मोगली पुत्र टिस्से, और इसमें वसुमित्र और जो अश्वघोष है ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे उपाध्यक्ष। यहाँ पर ये आपको सारा कुछ एकदम नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्या है टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आपको यह एज अ PDF फॉर्म आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसको हराया था। तो सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में देखिए राजा पोरस को हराया था। अब ये राजा पोरस को मतलब कौन थे, ये सारा कुछ हम आपको डिस्क्राइब करने वाले, कब लड़ाई हुई ये, ठीक है, और किस सन में हुई, कहाँ पर लड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए हाइडेस्पिस की जो लड़ाई है ये अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच हुई थी। कब हुई थी, 326 BC में, और कहाँ पर, तो झेलम नदी। जल्दी नोट डाउन करिए जितने भी हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। और ये लड़ाई क्या है, इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ग्रीक जीत गए थे, जितने भी ग्रीक थे, जो ग्रीक लोग थे वो जीत गए थे, और मेसोडोनियम साम्राज्य भारत के दरवाजे तक पहुंचा। और पोरस की हार का कारण उसकी जो सेना की जो हाथी थी वो थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, किस वजह से हारे थे ये सारा कुछ आपको मालूम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था। तो प्रथम हूण आक्रमण जो है ये आपका देखिए 458 AD में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये आपका CHSL में पूछा गया है, ठीक है। देखिए हूण मध्य एशिया की एक क्या है, एक ट्राइब से, याद रखेंगे ये क्या है, एक ट्राइब से, ठीक है, यानी कि एक जाति है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। मध्य एशिया की एक खनाबदोश जाति थी, और यह जाति क्या है अपने समय में सबसे बर्बर जातियों में गिनी जाती थी। हूणों ने क्या है 458 में इस ईस्वी में क्या है उत्तर पश्चिम भारत पर पहला आक्रमण किया था, अटैक कर दिया था। और इस आक्रमण की जो नेतृत्व तोड़मार और उसके जो पुत्र थे मिहिरकुल, इन्होंने किया था यह आक्रमण जो पहला हुआ था, ठीक है। और गुप्त काल में हूणों ने पंजाब और मालवा पर अधिकार कर लिया था, और मथुरा से हूणों के सिक्के भी प्राप्त हुए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको एकदम नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, किस राजा ने डैडस है, ठीक है, यानी किस राजा ने हान होती, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है हान होती, ये एक नाम है, ठीक है। तो किस राजा ने हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और देखिए और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन ये आपका किस में पूछा गया, सिविल में, ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब थोड़ा इसमें हम डीपली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कनिष्क ने यहाँ पर देखिए कनिष्क ने हान राजवंश के जो राजा थे हान ही तो, ठीक है, जो हान होती थे, इनके साथ युद्ध किया था, और अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान, यहाँ पर देखिए तजाकिस्तान, चीन का जो सिक्यांग था, और जो कांसू प्रांत था, जैसे आपका अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान हो गया, और समस्त उत्तर भारत तक जो किया था, मतलब, ठीक है। कनिष्क के समय में क्या है, कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इसी बौद्ध संगीति में
बौद्ध धर्म में हीनयान और जो महायान थे ये विभाजित हो गया था। और उसके बाद कनिष्क के समय में क्या है, 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ जिसे गांधार और मथुरा कला शैली कहा जाता था। देखिए गांधार कला शैली का केंद्र बिंदु गांधार था, ठीक है, और इसलिए इसका नाम गांधार कला शैली पड़ा। इसे यहाँ पर देखिए इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखें गांधार शैली को क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट कहा जाता है। मथुरा में क्या है, मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ। इस शैली में क्या है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। याद रखेंगे किस समय में लाल बलुआ पत्थर का यूज होता था, याद रखेंगे, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है इसी कला शैली में निर्मित हुई थी, बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी हम बात, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। अब देखिए राजवैद्य का मतलब होता है समकालीन, ठीक है, समकालीन। तो कौन थे, जस्ट हमने आपको पहले ही बता दिया, तो चरक थे। कौन थे, चरक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चरक तो हो गए, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है। क्या हमने पूछा कि उत्तराधिकारी कौन थे, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको समझ जाएंगे कि आप लोग स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक और पतंजलि, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमने आपको बता दिए चरक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये CGL के टियर फर्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ विधानों के अनुसार क्या है, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे या समकालीन थे, परंतु कुछ लोग इन्हें क्या कहते थे, ये कि ये बौद्ध काल के पहले के ये थे, ठीक है। इनके द्वारा क्या है एक रचना लिखी गई, यहाँ पर देखिए ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था चरक संहिता, और ये प्रसिद्ध ग्रंथ था जो कि क्या है आयुर्वेद ग्रंथ है, ठीक है। और आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान और देखिए अध्याय जोड़कर उसे क्या है एक नया रूप दिया, जिसे आजकल हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका इस बार जेईई में कि इन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शासक कुषाण वंश से था। तो कौन से शासक थे कुषाण वंश के, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कटफिशेस फर्स्ट जो है ये हमारा ऑप्शन एक राइट हो जाएगा। तो इसमें हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए कुजूल कटफिशेस कुषाण वंश का प्रथम शासक था। इसके प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर क्या है यूनानी राजा हर्मियस की आकृति बनी थी, और पृष्ठ भाग पर क्या है स्वयं उसकी आकृति बनी हुई थी। इसने क्या है रोमन सिक्के की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाएं और मतलब कास्टिंग की, और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण कर ली थी। उसके बाद देखिए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रवर्तन कुषाण शासक विम कटफिशेस ने किया था। वह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद देखिए वह शैव मतानुयायी था और उसने क्या है महेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। इसके सिक्कों पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके सिक्के जो इसके कॉइन्स थे, ठीक है, इसके जो कॉइन्स थे इसमें क्या था जो शिव जी थे, ठीक है, शिव जी और देखिए नंदी, ठीक है, शिव नंदी और त्रिशूल, इन तीनों की आकृति इन तीनों का शेप बना हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ये आपका सीपीओ में पूछा गया, देखिए आपका टियर फर्स्ट में सीपीओ में पूछा गया है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका गुप्त एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हैं एकदम देखिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।